औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 16 हम लोग कर रहे हैं, इफ़ेक्टिव लीडरशिप। ये आप लोगों की आउटलाइन का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है और इफ़ेक्टिव लीडरशिप क्या है। ठीक है, ये हम लोग वन बाय वन इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास वो क्या हैं। एक्सप्लेन वाई गुड लीडरशिप इज़ क्रिटिकल फॉर सक्सेस एज अ मैनेजर। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं अगर वो साथ लीडर हैं, लीडर बन रहे हैं, तो वो इफ़ेक्टिव लीडर किस तरह बन सकते हैं। ठीक है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होगा और क्या कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर को एक अच्छा लीडर बनाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ अप्रोचेज़ की बात करेंगे लीडरशिप के बारे में, थ्योरेटिकल अप्रोचेज़ टू लीडरशिप। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर्स, स्किल्स जो भी जुड़ते हैं इफ़ेक्टिव लीडरशिप के साथ। ठीक है, जो इफ़ेक्टिव लीडर के अंदर होनी चाहिए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजर्स या लीडर्स के पास कौन सी क्वालिटीज़ हैं और वो किन किन सिचुएशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग कंटीजेंसीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शन लीडरशिप के अंदर। ये जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हमने बात की है जिनके ऊपर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इनको हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लीडर कौन है जो लीड कर रहा है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैनेजर और लीडर दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए, सब लोग मैनेजर हो सकते हैं, अब हर मैनेजर एक अच्छा लीडर नहीं होता, ये हम लोग देख चुके हैं, हम लोग ऑब्ज़र्व भी करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट जितना भी होता है हम लोग वहाँ पे देखते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर मैनेजर्स की बात करें तो मैनेजर्स की ड्यूटीज़ में क्या आता है, मैनेजर का क्या काम करता है, मैनेजर डूइंग थिंग्स राइट। लेकिन हम लोग जब लीडर कहें कि एक मैनेजर लीडर के तौर पर कब सामने आता है, जब हम कहते हैं कि डूइंग द राइट थिंग्स, जब एक काम कर रहा है और सब कुछ वो अच्छा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर के लिए हवाले से बात करें तो हम कहते हैं मैनेजर क्या करता है, फोकसेस ऑन प्रिजर्विंग द स्टेटस को। ठीक है, जो भी ड्यूटीज़ उसकी बनी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उनको देख रहे हैं अपने स्टेटस के लिहाज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से। लेकिन जो लीडर है वो ज़रा इससे बढ़ के सोचता है, वो लंबा जो है दूर की प्लानिंग कर रहा होता है। फोकस ऑन विजन, मिशन एंड गोल्स, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देख रहा है विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है, उनके लिए फिर वो मेहनत करता है अचीव करने के लिए। ठीक है, इसके लिहाज से हम कहें अगर क्वेश्चन एक आपके पास आता है क्रिटिकल एनालिसिस के लिए, ऑल मैनेजर आर लीडर्स एंड ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स, डू यू एग्री, एक्सप्लेन, कि आप बताएं कि ये वाकई बात ठीक है कि तमाम मैनेजर्स लीडर्स होते हैं और तमाम लीडर्स जो हैं वो मैनेजर्स होते हैं। इनके ऊपर आप क्रिटिकल एनालिसिस देंगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं लीडरशिप होता क्या है। बेसिकली लीडरशिप को डिफाइन किस तरह करते हैं, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड डायरेक्टिंग अदर्स in the organization to work productively in pursuit of organizational goals। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, इन्फ्लुएंसिंग आ जाता है कि बंदा बाकी तमाम लोगों के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है पॉजिटिव वे में, वो उनको डायरेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, मोटिवेट कर रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी गोल्स बता दिए गए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए मिल के सब लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ ए लीडर टू गेट हाई परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज हर सबऑर्डिनेट्स। हम कहते हैं कि लीडरशिप इफेक्टिव तभी बनती है जब एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से अच्छी परफॉर्मेंस ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जितने भी बन रहे हैं उनको अचीव करवा रहा है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ये इफेक्टिव लीडरशिप बनता है। अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से पर्सपेक्टिव हैं जिनकी वजह से लीडरशिप इफेक्टिव लीडरशिप बनती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है पावर इन्फ्लुएंस पर्सपेक्टिव। जो पहला रूप आ जाता है लीडर का कि अगर वो वाकई उसके पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है, उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, पावर इन्फ्लुएंस अप्रोच हम कहते हैं अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन लीडरशिप इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ पावर पोजेस्ड बाय अ लीडर। लीडर के लिहाज से हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि क्या पावर है उसके पास, किस तरह से वो उसको यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें आ जाती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रेड कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव। इसमें हम लोग देखते हैं कि लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी ट्रेड्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसी है उसकी, वो किस तरह से परफॉर्मेंस देगा और वो अपने एम्प्लॉइज़ को अपने साथ लेके चलेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छे जो है बेनिफिट्स मिल सकें, सक्सेस मिल सके, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर पर्सपेक्टिव, जो हम कहते हैं कि बिहेवियर भी आपको इफ़ेक्टिव लीडरशिप बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। एक अच्छा लीडर होने के लिए आपका अच्छा बिहेवियर होना भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक अच्छा लीडर जो है उसका विजन क्या है, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखता है, अपने एम्प्लॉइज़ को की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखता है, वो किस तरह से उनको मोटिवेट करता है कि आगे से ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से नए रास्ते पे लेके जा सके, जो है कामयाबियाँ मिल सकें और डे बाई डे हम कह सकते हैं कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। फिर उसके बाद देखते हैं कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो कंटिजेंसी पर्सपेक्टिव है। लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आने वाली सिचुएशंस में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो लीडर को भी अपना आप चेंज करना पड़ता है, फिर वो एम्प्लॉइज़ को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जिस तरह का भी कॉन्टेक्स्ट आता है, जिस तरह की भी इन्वायरमेंट आती है, उस लिहाज से लीडर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर ये उसके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ पर्सपेक्टिव्स थे लीडरशिप के लिहाज से जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब ये इनको वन बाई वन आगे डिस्कस किया जाएगा। पावर इन्फ्लुएंस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन लीडरशिप इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ पावर पोजेस्ड बाय अ लीडर। ट्रेड कॉम्पिटेंसी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ट्रेड कॉम्पिटेंसी, इसके बाद बिहेवियर अप्रोच, सर्टन बिहेवियर्स आर रिलेटेड टू लीडरशिप इफेक्टिवनेस। ये हमारे पास हो गई, इनको हमने वन बाई वन डिस्कस किया अभी। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव में आ जाता है बिहेवियर्स फॉर अ लीडर टू अडॉप्ट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। फिर है ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सपेक्टिव, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, वीएन के ऊपर डिपेंड करना होता है। ठीक है, the power influence perspective, effective leaders rely on the personal power that flows from expertise। ये सारी चीज़ें वही थी जो हमने वन बाई वन डिस्कस की। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि कौन सी स्किल्स हैं जो मैनेजर को एक अच्छा लीडर को एक अच्छा लीडर बना रही होती हैं। व्हाट मेक्स लीडर्स ग्रेट, व्हाट मेक्स लीडर्स ग्रेट, सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल कन्विक्शन, कोच, creativity, curiosity, ability to inspire, ability to listen, ability to innovate, eagerness to experience, willingness to reflect। इसके बाद कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेड्स जिन्हें कहते हैं, जो सीखी जा सकती हैं वर्क से। इसमें सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेटजिक थिंकिंग। स्ट्रेटजिक थिंकिंग में क्या है कि आप मुश्किल सिचुएशंस को देखते हो, कम्प्लेक्स सिचुएशंस के बारे में वहाँ से एनालिसिस करते हो, रिजल्ट्स निकालते हो, ठीक है, और फिर उसके बारे में नेक्स्ट आगे स्ट्रेटजी बना के नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, द कॉग्निटिव एबिलिटी टू एनालाइज अ कम्प्लेक्स सिचुएशन, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम इट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द फर्म टू फॉलो। मतलब कि आप करंट जो है आपके एक्सपीरियंस से आप फ्यूचर की प्लानिंग कर लेते हो, फ्यूचर के बारे में सोच लेते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है, जब एक दफ़ा आपको अचीवमेंट मोटिवेशन द अनकॉन्शियस कंसर्न फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन अकम्पलिशमेंट थ्रू वंस इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि आपको जब एक दफ़ा से खुद ही मतलब कि कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करते हो, वो चीज़ मिल जाती है, तो साथ आप नेक्स्ट जो है मोटिवेट होते जाते हो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो साथ इससे क्या होता है कि आप आगे आने वाले वक्त में भी अच्छा परफॉर्म करते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि एक बंदे के अंदर होता है कि उसके पास कोई ना कोई पावर होनी चाहिए, वो बाकियों को जो है वो कंट्रोल कर रहा हो। तो हम इसे कहते हैं कि ये पावर मोटिवेशन जो है ये हमारे पास मान लीजिए। पावर मोटिवेशन क्या है, द अनकॉन्शियस ड्राइव टू एक्वायर स्टेटस एंड पावर एंड टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। ये चीज़ वो कहते हैं कि ये पर्सनल मोटिवेशन के तौर पर सामने आती है ये चीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रिज्मा, द एबिलिटी ऑफ सम पीपल टू चार्म और इन्फ्लुएंस अदर्स। ये भी एक कुछ बंदों के अंदर जो है परफॉर्म करते हुए उनके अंदर ये
डेवलप हो जाता है, कि एक एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरों को अच्छी तरह से जो है साथ लेके चल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स फीलिंग्स एंड इमोशंस, टू डिस्क्रिमिनेट अमंग दैम एंड टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि लीडर के अंदर हम कहते हैं ये होनी चाहिए कि उसको अपनी फीलिंग्स का भी पता हो, दूसरे लोगों की फीलिंग्स का भी पता हो, वो सिचुएशन के लिहाज से जज कर सके, फिर वो ये देख रहा हो कि लोग किस तरह से सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो किस तरह से अपने एम्प्लॉइज़ को लेके साथ चले कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है। उनकी सोच के ऊपर काबू लेके आए कि मतलब उनके हवाले से जो है अपनी स्ट्रेटजीज बना सके, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर एक चीज़ आ जाती है, पार्ट आ जाता है, ठीक है, कंपोनेंट हम इसे कह सकते हैं। हम कहते हैं कि एक बंदे की एबिलिटी कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपने मूड को कंट्रोल करता है, ठीक है, अपनी ड्राइव्स को, कि वो क्या असरअंदाज कर सकती हैं किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है, और वो उसको समझ के फिर अपनी जो है स्ट्रेटजी नेक्स्ट बना रहा होता है। सेल्फ रेगुलेशन फिर क्या है कि अपने वो इमोशंस को भी देख रहा है, उन सारी चीज़ों को सोच रहा है, समझ रहा है, और फिर जब वो एक्शन करना चाह रहा होता है, कुछ भी परफॉर्म करना चाह रहा होता है, उससे पहले उसे पता होता है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। उसे मतलब कि वो प्रॉपर उसके माइंड सेट हुआ होता है, कंप्लीट सेल्फ रेगुलेशन होती है उस बंदे को अपने ऊपर। फिर मोटिवेशन क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर, कि एक हम कह सकते हैं पैसे के अलावा, एक स्टेटस के अलावा, एक अंदर उसकी वो एक तड़प होती है कि हाँ जी ये काम मैंने करना है, ये किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। फिर लीडर जो है या बंदा अपने आप को उसको अचीव करने के लिए जो है वो मेहनत करता है। उसके बाद सोशल स्किल्स फिर क्या है कि लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, अपना उसका स्टेटस क्या बनता है लाइफ में, ठीक है, वो दोस्ताना माहौल में किस तरह से रहता है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। इनफैक्ट इसमें नेक्स्ट आ जाता है, हम कहते हैं कि लीडर के अंदर ये चीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है कि वो समझ रहा हो कि इमोशंस क्या हैं उसके सबऑर्डिनेट्स के, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लीडर से, ठीक है, वो किस तरह से उनको साथ लेके चल सकता है ताकि वो अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सकें लीडर जो है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस एंड इम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कॉम्पिटेंसी पर्सपेक्टिव के लिहाज से। नॉट ऑल ऑफ द ट्रेड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल ग्रेट लीडर्स डेमोन्स्ट्रेट आवर ट्रेड्स, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि ये लीडर के लिहाज से बात की जाएगी। इसके बाद एक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड्स इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है पाथ गोल थ्योरी। तो पाथ गोल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लीडर के लिहाज से। तो ये थ्योरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं कि अच्छा मैनेजर वही है, एक अच्छा लीडर जो है वही है। तो कहते हैं इफेक्टिव लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि लीडर सिचुएशन के लिहाज से अपनी स्ट्रेटजीज बनाए, ठीक है। जिस तरह से सिचुएशन चेंज हो रही हैं उसके लिहाज से ये जो अपनी स्ट्रेटजीज भी चेंज करता रहता है। हम कहते हैं कि इस असम्पशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है कि सिचुएशन क्या है आपके पास, ठीक है। इस थ्योरी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं पाथ गोल थ्योरी। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कुछ स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स में आ जाती है डायरेक्टिव स्टाइल। इसमें क्या है कि लीडर डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉइज़ नीचे सबऑर्डिनेट जितने भी हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं और आगे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। स्पोर्टिव के अंदर क्या होता है कि लीडर खुद भी इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, लीडर सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे भी मसला होता है तो लीडर की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उनमें, ठीक है। और वो इतना मतलब कि फ्रेंडली माहौल में होता है कि जहाँ पे भी सपोर्ट चाहिए होती है लीडर की तरफ से मिलती है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल कौन सा है कि लीडर खुद भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है, वो साथ मिल के काम कर रहा है अपने जो है सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। जहाँ पे भी मसला होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है, साथ वो मिलके डिसीजन ले रहा होता है, ठीक है। अचीवमेंट ओरिएंटेड क्या है कि ये ऐसा स्टाइल है लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर ये टारगेट्स बना लेता है, ठीक है। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर सारे लोग जो है वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हाई गोल्स बनाए जाते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड नॉर्मल गोल से हम कहते हैं उसके कंपैरिजन में ये एक हाई गोल सेट किया जाता है, फिर उसकी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं ताकि कुछ ऐसा लोग कुछ अचीव किया जा सके और फिर उसके लिए मेहनत की जाती है, ठीक है। ये फिर चीज़ें नेचर के लिहाज से इन्वायरमेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये तीनों चीज़ें जब पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, लीडरशिप स्टाइल और नेचर ऑफ वर्क,
ये तीनों चीज़ें इकट्ठी की जाए तो इनसे क्या होता है, पाथ क्लियर होता है, ठीक है, क्लैरिफाइड पाथ, क्लियर पाथ ऑफ रिवॉर्ड्स, जाके फिर हम कहते हैं कि ये मूव कर रहे होते हैं इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर आउटकम्स की तरफ, ठीक है, एम्प्लॉयज़ गोल्स, पाथ टू गोल, अटेनमेंट, आउटकम्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन रहा है, एज अ मैनेजर Caitlin always sets high goals for her subordinates, has high expectations from their performances and display confidence in them, encouraging and helping them to take on greater responsibilities. According to the path goal theory, Caitlin exhibits which of these leadership styles? Achievement oriented, sportive, directive और participative। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपने इसको एनालिसिस का करना है और इसमें से बताना है कि ये कौन सा स्टाइल था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।